हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत और अभी यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी खिला रही है इसको खाना। जो डॉगी है इसको खाना खिला रही है। अभी ये ट्यूशन पढ़ के आई थी नीचे से, तो इसके साथ ऊपर आ गया और इसने बोला कि मम्मा कुछ खाने के लिए दो, मुझे डॉगी को खिलाना है। मैंने कहा बिल्कुल। तो उसको ना लड्डू दे दिया है, रोटी दे दी है और वो बहुत ही अच्छे से खा रही थी। और अनुष्का को ना डॉगियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। ये तो बोलती भी है कि मम्मा एक डॉगी रख लो, एक डॉगी रख लो, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा लगता है, पता नहीं क्यों। मैंने कहा खाना खिला दो ऐसे ही, पर मुझे रखना नहीं है। तो ये खड़ी हुई थी। इसको ना सच बताऊं बहुत प्यार है। अगर मैं इसको ना एक बार बोल दूं तो ये एक की बजाय दो दो डॉगी मंगवा लेगी पापा जी से, अपने से, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। तो अभी इसने खाना खिला दिया था और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मॉर्निंग होते ही तो मॉर्निंग वाले काम इतने शुरू हो जाते हैं कि चारों तरफ से ना काम की बरसात शुरू हो जाती है। इधर करें उधर करें, चारों तरफ काम ही काम नज़र आता है। चाहे हम कहीं से भी शुरू कर दें, काम तो ना चारों तरफ नज़र आता है। तो मैं इधर आ गई हूँ पहले और मुझे ना थोड़ा सा लेट भी हो गया है, क्योंकि अभी ना मैंने वीडियो एडिट की थी, अपना काम ख़त्म किया था, क्योंकि कल ना हो नहीं पाई थी। कभी कभी हो जाता है कि हम नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से हो नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी कर लेते हैं। सुबह में सबसे पहले मैंने वही काम ख़त्म किया। थोड़ा सा रहता भी है, कहीं वाईफाई ना चली जाए तो थोड़ा सा उसका भी रहता है। तो मैंने कहा अभी आई हुई है तो अभी काम ख़त्म कर लेते हैं। ये तो अपने हाथ का काम है, इसको तो हम कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा है कि अगर वाईफाई चली गई, कभी कभी हो जाती है दिक्कत। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ में दिक्कत हो जाती है, वो तो वाईफाई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने पहले वो काम ख़त्म किया और काफ़ी देर हो गई है मुझे उस काम को ख़त्म करते हुए, क्योंकि जब काम करते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। तो अभी फिर मैं उसके बाद तुरंत बाद ना मैं इधर आ गई हूँ। मैंने कहा पहले इधर धुलते हैं, उसके बाद उधर जो हमारा उधर की साइड का खुला हुआ एरिया है, और बस अपने काम को ख़त्म करते हैं। अब बिल्कुल भी देर नहीं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर पहले से ही हो गई है। तो अब अगर और देर कर दी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। धूप तो ना अभी कम निकल रही है, इतनी नहीं निकल रही है। अगर धूप पूरी तरह से निकलती ना तो बहुत धूप हो जाती। अभी यहाँ पर मैंने धुल दिया है और बाल्टी को लेकर के मैं अंदर चली गई हूँ, अंदर रख करके आऊँगी। और क्योंकि अभी मुझे पानी की इधर तो ज़रूरत है नहीं, तो इधर मैं गेट बंद कर दूँगी। गेट बंद करने के बाद जीने पर झाड़ू लगानी है मुझे। ये हमारा जीना है जिससे हम नीचे जाते हैं, इधर से ज़्यादा उतरते हैं। एक और जीना है वो अंदर घर की तरफ है, तो उधर कम जाते हैं। अभी मैं इधर आ गई हूँ, नीचे आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले गेट बंद करूँगी। थोड़ी सी मिट्टी यहाँ पर दिख रही थी, पहले उसको झाड़ू से कर लिया है अंदर की तरफ, और पहले कर दूँगी मैं गेट बंद। क्योंकि अभी अनुष्का के पापा जी ट्रैक्टर लेकर के गए थे, तो ना वो गेट खुला हुआ था और मैंने सोचा कि चलो बंद करते हैं गेट। तो अभी गेट बंद कर दिया है। मैं कुंडी तो नहीं लगाऊंगी, पर ऐसे ही बस उनको ना गेट को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि फिर कोई आए तो बार बार ऊपर से नीचे खोलने के लिए तो नहीं आ सकते हैं हर बार। तो ऊपर लगा लेती हूँ मैं गेट, जो ऊपर है हमारे उधर के गेट लगा लेती हूँ। यहाँ के ऐसे ही गेट बंद कर लेती हूँ, बस कुंडी नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही है। सुबह में ना गैलरी को धुल दिया था पानी से, लेकिन बाद में फिर ये ट्रैक्टर ले करके गए हैं, तो आप देख सकते हो कि कितनी धूल निकल रही है। मिट्टी ना जो ट्रैक्टर है उसके टायरों पर भी ना मिट्टी लगी रहती है, तो वो छूट जाती है जाते आते टाइम। तो वो ही छुटी हुई थी, और जब गीला था, जब वो लेकर के गए थे, तो पानी के उससे और भी ज़्यादा गिर गई है यहाँ पर। तो वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि अभी ना धानों के लिए घोल बन रहा है खेतों में। उससे ना वो मिट्टी का ही काम होता है। वैसे तो खेत में चाहे हम कितना ही कुछ भी काम करें, लेकिन होता मिट्टी का ही काम है। तो वो तो पानी में ही चलता है ट्रैक्टर, जब घोल बनाते हैं तो उससे तो और भी ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाती है। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी घास दिखाई दी, वैसे घास तो उधर भी काफ़ी दिखाई दे रही है। उसको तो मैं नहीं निकाल पाऊँगी अभी इतनी जल्दी अकेले ही, लेकिन हाँ इधर थोड़ी बहुत जो दिखाई दे रही है, मैंने कहा उसको हटा देते हैं। फिर यहाँ पर भी ना इस तरह की हो जाएगी जैसे उधर है, फिर इधर भी ऐसे ही हो जाएगी। तो मैं ना जब भी मुझे इस तरह से यहाँ पर घास दिखाई देती है, मैं उसको ना उखाड़ देती हूँ साथ के साथ, वरना तो यहाँ पर भी इतनी ही हो जाएगी जितनी उधर है। वैसे उधर तो ना कच्चा है, उसकी वजह से ज़्यादा हो रही है, और यहाँ पक्के पर तो ना बहुत गंदी लगेगी। तो उसको भी साफ़ करवा देंगे अनुष्का के पापा जी। अभी कुछ दिन पहले करवाई थी, लेकिन अभी क्या है, जैसे जैसे बरसात का मौसम होगा ना, ये घास वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं। गर्मियों में तो नहीं होती हैं, लेकिन अभी ना फिर ये ज़्यादा हो जाती हैं। तो अभी मैंने उधर से उसको उखाड़ दिया है घास को, और मैं इधर आ गई। पैर भी ना मिट्टी में हो गए थे, और अभी मुझे ना यहाँ झीने पर झाड़ू लगानी है। आधे झीने पर मैंने झाड़ू लगा दी थी और आधा झीना भी रह गया था,
क्योंकि मैं ऊपर से लगा करके आई थी और फिर ट्राईपोड को नीचे ले आई, फिर मैं नीचे ही झाड़ू लगाने के लिए लग गई। मुझे याद नहीं रहा कि ऊपर भी रह गई, और जब मैं इधर आई ना तब मुझे याद आया कि अरे मैंने तो यहाँ पर भी झाड़ू छोड़ दी है, यहाँ पर भी मुझे लगानी थी। तो अभी लगा लेते हैं, कोई नहीं। पहले इधर लगा ली या उधर लगा ली, दोनों जगह लगानी ही थी, तो कहीं पर भी लगा ली, झाड़ू लग गई है। नीचे तो मैं लगाया ही हूँ, बस यहाँ पर ही लगानी है मुझे। जो ये अभी फर्श आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चाहे कचरा हो या ना हो, पर यह है कि बासे घर में तो एक बार पूरे में झाड़ू लगती ही लगती है, चाहे वो गंदा हो या ना हो। वैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पर यह है कि हाँ झाड़ू लगानी है, झाड़ू को घुमाना है, तो बस वो वाला यहाँ पर काम चल रहा है। तो अभी लगभग झाड़ू भी मेरी लग गई है, इधर भी उधर भी। और मैं यहाँ पर ना देख रही थी कुछ, जैसे कभी कभी होता है ना कि छत में कुछ प्रॉब्लम सी नज़र आती है, तो पहले आती थी, लेकिन अभी मैं देख रही थी कि अब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अब तो ठीक ठाक है। पता नहीं अपने आप कैसे ठीक हो गई, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था कैसे हुई कैसे नहीं हुई। वैसे अनुष्का के पापा जी ने तो नहीं कराया था सही, पर खुद से ही हो गई है, तो चलो ये भी अच्छी बात है कि खुद से ही वो सही हो गई है। अब पता नहीं कब तक सही रहेगी, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि खुद से हुई है तो खुद से कभी भी बेकार भी हो सकती है। उधर झाड़ू लगा दी, अभी थोड़ी सी मुझे मिट्टी इधर भी दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं झाड़ू लगा ही रही हूँ, तो फिर क्यों छोड़ना। तो अभी यहाँ पर इधर भी मैं झाड़ू लगा दूँगी, साफ़ कर दूँगी, और झाड़ू वाला काम हो जाएगा मेरा, नीचे वाला ख़त्म। अभी मुझे ऊपर भी काम करना है, क्योंकि आज लेट है, तो ऊपर का काम भी अभी नहीं हुआ है, ऐसे ही है। तो अभी यहाँ का काम मैंने कर दिया है ख़त्म। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, नीचे का काम ख़त्म करने के बाद। और सुबह में तो बस ये है कि लगातार काम करते रहो, अगर ज़रा सा भी बीच में बैठते हैं तो वो ही ना टाइम आगे के लिए फिर ज़्यादा हो जाता है कि आगे हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर आ गई इस वाले रूम में, और अभी मैं यहाँ पर करूँगी इन कपड़ों की तह, जो भी ये खेस वगैरह रखे हुए हैं इनकी तह करूँगी। बेड की जो चादर है उसको झाड़ करके अच्छे से बिछाऊँगी, और इस रूम की डस्टिंग करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले डस्टिंग होने लगी है इस स्टूल की, इस पर कपड़ा लगा दिया है। अभी इस पर ना खेस वगैरह रखूँगी, इसलिए मैंने इसको पहले ही साफ़ कर दिया है। वैसे इतनी ज़्यादा तो धूल मिट्टी है नहीं कि खेस पर भी लग जाएगी, पर हाँ यह है कि हाँ सुबह सुबह ना कपड़ा लगाना ही है सब पर। तो अभी मैं इसकी तय करती हूँ। और जब फ़ैन चला हुआ होता है ना, चादर को बिछाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा के साथ फिर ना उसकी सेटिंग नहीं हो पाती है, फिर वो उड़ती रहती है, चादर उड़ती ही रहती है। तो अभी यहाँ पर मैं देख रही थी जो मैंने डस्टिंग का कपड़ा लिया था वो कहाँ चला गया, क्योंकि पीले कलर का दुपट्टा है तो रेड, लेकिन पीला कलर भी इसमें आ रखा है, पीले कलर का ही डस्टिंग का कपड़ा है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि दुपट्टा है या फिर ये है, तो इसके नीचे दब गया था दुपट्टे के, लेकिन मिल गया। अभी यहाँ पर मैंने डस्टिंग कर ली है, और अंदर से मैं इसलिए कर रही थी जिससे कि कोई भी धूल मिट्टी वगैरह हो वो साफ़ हो जाए। एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं कर ही देती हूँ, या 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन अंदर। सुबह में ना इस फ़ैन का रिमोट बड़ा मुश्किल मिला है मुझे, मैंने बहुत देर तक ढूंढा, इस रूम में ढूंढती रही बेड के नीचे, कभी अलमारी में, कभी इधर कभी उधर, और मिला ही नहीं। और मैं दूसरे वाले फ़ैन का वो लेकर आई रिमोट, तो उससे ये नहीं चल रहा था, वो अलग अलग ही हैं दोनों के। मुझे अब पता चला, मैंने तो एक जैसे ही समझे थे, मैंने कहा इससे ही चल जाएगा, लेकिन वो चल नहीं रहा था। तो फिर मैं काफ़ी देर तक ढूंढती रही, और मुझे ना ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी टेंशन दे देती हैं कि कहाँ गया कहाँ गया। फिर मुझे अचानक से याद आया कि रात अनुष्का ना दूसरे वाले रूम में पढ़ रही थी, और उसकी टेबल पे मैंने ये देखा था जब टेबल यहाँ पर रखी थी, तो वो ना टेबल को ऐसे ही उठा करके ले गई है, उसने कोई भी सामान उस पर से नहीं हटाया है, और रिमोट ना वहीं पर पहुँच गया है टेबल के साथ। तो फिर मैं वहाँ पर गई, उस रूम में देखा, तो वही बात निकली जो मैंने सोचा था, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। तो अभी यहाँ पर मैंने डस्टिंग कर दी है, जो भी इस रूम की थी, चादर को बिछा दिया है। और अभी मैं ना इधर टीवी को भी वो कर रही थी, साफ़ कर रही थी, क्योंकि धूल मिट्टी सब पर होती है तो उस पर भी होगी ही होगी। और अभी मुझे ना याद आया कि आज ना दूध मुझे मैंने गर्म नहीं किया है, और दूध को गर्म करने के लिए मैं लेट हो गई हूँ। तो फटाफट से मैं आई, और यहाँ पर मैंने दूध पलट दिया है भगोने में। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, कल से ज़्यादा गर्मी है आज, क्योंकि कल मुझे फिर भी मौसम सही लग रहा था, लेकिन आज तो गर्मी ने ना बिल्कुल हालत ख़राब कर रखी है। बरसात आने जैसी हो रही है, लेकिन आती ही नहीं है। आ जाए तो कम से कम थोड़ी सी राहत तो मिल जाए।
उस दिन आई थी, उस दिन ना सर्दी लगा दी थी बरसात ने, एकदम सर्दी लग गई थी बहुत तेज़ वाली, क्योंकि बहुत तेज़ ना बरसात आई थी, हवा भी चल रही थी और बरामदे में ना बिना कपड़ा ओढ़े ना लेटा नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी। मौसम चेंज कर दिया था एकदम बरसात ने। तो अभी यहाँ पर मैंने दूध को पलट दिया है और दूध पलटने के बाद मैंने सोचा वैसे तो मुझे किचन को साफ़ करना है, डस्टिंग करनी है इसकी, पर मुझे याद आया कि मैं किचन में जब तक डस्टिंग वगैरह और भी काम करूँगी तब तक ना दूध गर्म हो जाएगा। तो इससे मैं पहले ये काम करती हूँ कि पहले ना गैस को साफ़ कर देती हूँ, गैस के नीचे साफ़ कर देती हूँ जो गैस का चूल्हा है इधर उधर। फिर क्या है कि मैं गैस पर ना दूध रख दूँगी और जब तक मैं बाकी का काम करूँगी इधर, तब तक ना ये दूध गर्म हो जाएगा। फिर इसको ना निकलने का डर भी नहीं रहेगा, वरना बहुत जल्दी से निकल जाता है। जब तक इसका इंतज़ार करते रहेंगे तब तक तो ये आएगा नहीं, और जैसे ही इसके पास से हम हटेंगे एकदम से दूध निकल जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि काम भी करूँगी मैं यहाँ पर और साथ ही साथ मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा, तो क्यों ना मैं दूध का ही काम कर लूँ, इसको गैस का ही काम कर लूँ पहले। तो वो साफ़ कर दी। उसके बाद ये डब्बे वगैरह रखे हुए थे इसके पास, क्योंकि जब हम तड़का लगाते हैं सब्ज़ी को तो चिकनाई इधर उधर जाती ही है, तो उनको भी साफ़ कर लिया है। और अभी रख दूँगी दूध को, क्योंकि गैस साफ़ कर दी है तो दूध को तो रखना ही है। अभी रख दिया है दूध भी। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अभी मुझे क्या करना है। ये ना अनुष्का के पापा जी ने रात खाना खाया था तो अचार लिया। अचार ना खाते हैं नहीं, निकलवा लेते हैं। कम से कम मैंने तो बहुत थोड़ा सा दिया था, फिर भी पूरा नहीं खाया। और मुझे ना यही चीज़ बहुत गंदी लगती है कि या तो सामान लो मत लो तो फिर उसको खाओ सही से, पूरे को ख़त्म करो, या फिर पहले ही इतना बोलो कि मुझे तो बिल्कुल इतना सा लाना तो बिल्कुल ही दिखे ही ना थाली में। पर क्या कर सकते हैं, वो आदत है, उनकी आदत यही है। वो खाना भी खाएंगे तो चाहे उनको बिल्कुल थोड़ी सी सब्ज़ी छोड़नी है लेकिन वो छोड़ते हैं। अब पता नहीं वो खुद से छोड़ते हैं या छोड़ते ही ऐसे हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो अभी मैंने उस अचार को भी ढक के रख दिया है। मैंने कहा जब खाना खाएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। अब इस तरह से बार बार बेकार तो कर नहीं सकते हैं, बड़ी मेहनत से ना ये चीज़ें वो होती हैं, डाली जाती हैं। तो इसलिए मैंने अब की बार तो नहीं डाला है अचार, ना ही मेरा मन था डालने का, क्योंकि अचार रखा हुआ है और ज़्यादा भी नहीं डाला था, मैंने थोड़ा ही डाला था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अचार खाती नहीं हूँ, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अनुष्का है वो कभी अचार वगैरह लेकर के जाती नहीं है स्कूल, उसका मन होता है कभी यहीं पर खा लेगी दाल वगैरह के साथ, पर वैसे कभी नहीं ले जाती है। और इसके पापा जी भी अगर घर पर हैं वो तो और खाना खा रहे हैं तो उनको अचार की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, उनको अच्छा लगता है। तो अपना सबका तरीका होता है खाने का, अपनी अपनी पसंद होती है सभी की, बाकी इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छी बात है, कोई तो खाए, मैं तो खाती नहीं। और इसके बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बर्तन मैंने इकट्ठा कर लिए थे, सभी को खाली कर लिया है, क्योंकि मांजना इतना वो नहीं है जितना कि बर्तनों को इकट्ठा करना है। इकट्ठे हो जाएं सब बर्तन, फिर बाद में ना कोई भी चीज़ इधर दिखे उधर दिखे, चाहे एक साथ में कितने ही बर्तन साफ़ हो जाएं, लेकिन बाद में जो दिखते हैं ना वो सबसे ज़्यादा टेंशन देते हैं। क्योंकि बाद में ना ऐसा लगता है अरे अब ये रह गए वो रह गए, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो भी बर्तन साफ़ कर लेते हैं। पूरे किचन की मैंने डस्टिंग कर दी है। जो हमारी किचन है जितनी भी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है तो फिर बिल्कुल छोटी भी नहीं है, एकदम बढ़िया है और हमारी फैमिली के हिसाब से बिल्कुल सही है। बाकी तो किचन कितनी ही बड़ी बना सकते हैं, कितनी ही छोटी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटी भी ना सही नहीं रहती, फिर बिल्कुल अजीब सी लगती है। तो हमारी ठीक ठाक है ना, और खुली हुई है तो फिर और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि खुली हुई में ऐसा लगता है कि हाँ काफ़ी बड़ी है। अगर इसी को बंद करा दें तो ये भी काफ़ी छोटी सी लगने लगेगी, क्योंकि जो अभी आपको ये दीवार दिख रही है ये सफ़ेद सफ़ेद सी क्रीम कलर की, यहाँ से दीवार लगेगी, यहाँ से अंदर की तरफ, तो फिर बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वैसे तो फ्रीज वगैरह तो शायद अंदर ही आ जाएगी इसके, लेकिन फिर भी ना छोटा हो जाएगा इससे। तो खुली ही हमने यहाँ पर रखी थी। अगर बंद रखते तो फिर ना अनुष्का का जो रूम है छोटा, वो वाली किचन बन रही थी। पहले उसी का था कि वो ही बनेगी, काफ़ी बड़ी है, सही है, लेकिन हो ही बहुत बड़ी जाती, वो तो पूरा रूम हो जाता, किचन क्या होती। तो फिर पता नहीं अचानक से प्रोग्राम बदला कि नहीं यहाँ पर किचन करते हैं, ये सामने है, खुला हुआ एरिया है, बहुत अच्छा लगेगा, ओपन किचन बनाते हैं ये वो। तो फिर यहाँ पर बना दिया, लेकिन यहाँ पर भी ना बहुत अच्छी लगती है, एकदम बीच में है, इधर की भी पता रहती है, उधर की भी, बाहर की भी, अंदर की भी, पूरी जानकारी रहती है इस किचन से।
तो सही रहता है। किचन ज़्यादातर इसी जगह पर हो, ऐसी ही जगह पर हो जहाँ से ना पूरा अच्छे से दिखाई दे, तो वो चीज़ होती है। अचानक से ना कभी कभी बहुत अच्छी सी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि हमारे किचन का हुआ है, एकदम अचानक से ही बढ़िया से अब अच्छे से बन करके तैयार हुई। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी पोछा लगाने के लिए। पूरा काम जो भी था घर का ख़त्म किया और उसके बाद फिर बारी आ गई पोछा लगाने की। वैसे तो ना सच बताऊँ तो मैंने पूरे घर में पोछा लगा लिया है, ये ही रूम रह गया था तो मैंने सोचा कि चलो इसमें भी पोछा लगा लेते हैं। और मैंने ना सभी कपड़ों पर प्रेस कर दिया है। इस बैग के अंदर जो कपड़े रखे हुए हैं वो प्रेस करके ही रखे हैं मैंने। अब मैं इनको ना बस लगा दूँगी इनकी जगह पर, क्योंकि बहुत कपड़े हो रखे थे वो मैंने सभी रख दिए हैं। और ये रह गए थे तो रात में मेरा मन नहीं हुआ, मेरा मन हो रहा था कि चलो कल इनको रखेंगे अच्छी तरह से, तो इस वजह से ही मैंने छोड़ दिए हैं। अब मैं देखती हूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा इनको भी रख दूँगी। वैसे तो दोपहर के टाइम में ही टाइम मिलेगा, अभी तो क्या ही टाइम मिलेगा, क्योंकि सुबह में तो काम इतने हो जाते हैं कि उनको ही करना वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ। बाकी का जितने भी हमारे रूम हैं, हमारा घर है, सभी में मैंने पोछा लगा दिया है, सभी में लग गया है, बस यही रह गया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें पोछा लगा लेते हैं, इस काम को ख़त्म कर लेते हैं और इसके बाद फिर मैं नहाने के लिए भी जाऊंगी, क्योंकि काम ख़त्म करने के बाद ना ऐसा लगता है कि बस अब जल्दी से जाएं, नहा लें और पूजा वगैरह करके कुछ खाएं और आराम करें, क्योंकि थक जाते हैं काम करते हुए, काफ़ी काम हो जाता है। घर के काम कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगातार चलते ही चलते हैं। तो अभी लगभग काम ख़त्म हो चुका है और इस टाइम मैं एडिटिंग कर रही हूँ। पता नहीं क्यों ना अजीब सी बेचैनी सी हो रही है गर्मी की वजह से। तो अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।